इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के पहले जो उदाहरण दिया है, उदाहरण पहला, उसके लिए हल करेंगे। क्या लिखा है उदाहरण में? 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इससे संबंधित अपन 1.1 में पहला प्रश्न के तीनों सवाल करके देख चुके हैं। आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए। चलो अपन इस सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर अपने लिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में लिखते हैं। तो अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ 12576 ये बड़ा है और 4052 छोटा है, ऐसा लिख लिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, फर्स्ट यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद अपन फर्स्ट स्टेप बनाते हैं और फर्स्ट स्टेप बनाने के लिए अपन भाग विधि करते हैं, है ना। ये अपना रफ कार्य रहता है। यहाँ रफ कार्य में अपन क्या करते हैं? भाग विधि। हम ये सवाल सीख चुके हैं, 1.1 के पहले के तीनों सवाल कर चुके हैं अपन इससे पहले। तो अपन बड़ी वाली संख्या होती है उसे अपन लिखते हैं अंदर 12576 और इसमें भाग कितने से देना है अपन? है छोटी संख्या से, 4052 से। ठीक है, 4052 से। तो इसमें अपन भाग देने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका अपन पहाड़ा पढ़ेंगे, 4052 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने से ज़्यादा ना हो, 12576 से, है ना। तो 4 का अपन अगर पहाड़ा पढ़ें तो अगर देखो 3 बार पढ़ते हैं, अगर अपन 4052 का पहाड़ा अपन 3 बार पढ़ के देख ले रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5, हाथ में आ गई 1, 3 0 0 और 3 चौको 12, 12156। तो कितनी बार जा रहा है? लगभग 3 बार पढ़ा रहा है। तो अपन ने 3 बार पहाड़ा पढ़ा और जब 4052 का अपन 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना आ रहा है? 12156। यहाँ लिख लिए अपन ने 12156। घटा देंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेंगे और 12 में से 12 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ अपने कुछ अंक उतारने के लिए है नहीं, यहाँ पर अपना हो गया इतना भाग पूरा। अब यहाँ पर देखो जो शेष बचा है, अब इस यहाँ से अपन को क्या स्टेप बना लेना है। तो स्टेप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बीच वाला लिखते हैं। बीच में कितना लिखा है? 12576। तो सबसे पहले उसे लिख लेना है 12576, बराबर का चिन्ह लगाना है। इसे लिखने के बाद इन दोनों को लिखते हैं अपन, जिससे भाग दे रहे थे जितना भागफल आया, इन दोनों को लिखते हैं। इन दोनों के बीच में चिन्ह लगाते हैं अपन गुणा का। तो 4052 गुणा 3, ऐसा है, लिख लेंगे अपन 4052 गुणा 3। इसके बाद अपने नीचे वाला शेषफल बचता है, जैसे शेषफल को लिखते हैं। शेषफल बचा है अपना 420, इसे प्लस के चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो पहले लगाएंगे प्लस का चिन्ह, फिर 420, प्लस का चिन्ह लगाया, 420 लिख लिए। ठीक है। अब यहाँ अपना शेषफल है वो क्या? 0 नहीं आया है। जो शेषफल है वो अभी 0 नहीं है। तो अपन यहाँ लिख देंगे जहाँ, थोड़ी दूर करके ऐसा, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, इतनी स्टेप हो गई। इसके बाद अपन को दूसरी स्टेप बनाना है। अब देखो दूसरी स्टेप कैसे बनाना है। तो दूसरी स्टेप बनती है अपनी यहीं से, जो अपना शेषफल बचता है उसे अपन लिखते हैं बाहर, उसे लिख लेते हैं अपन बाहर, उससे भाग देना है। जिससे शेषफल बचा है उसी से भाग देना है अब, और जो जिससे ही भाग दे रहे थे उसे अपन को अंदर लिख देना है 4052। इसके लिए अच्छे से समझ लेना है ना। जो नीचे बचा था उसे सबसे पहले लिख लिया, जिससे भाग दे रहे थे उसे अंदर कर दिया। इसके बाद अब क्या करेंगे अपन? 420 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4052 से ज़्यादा ना हो। तो अपन लगभग 8 बार दे के देख ले रहे हैं। 420 गुणा 8, 8 0 0, 8 दूनी 16 की 6, हाथ में आ गई 1, 8 चौको 32 और 1 हासिल की 33, 3360। अभी और जाएगा इसमें, तो अपन चलो 9 बार करके देख ले रहे हैं। ये बहुत कम हो रहे हैं 3360, ये 4052 है, तो अपन 9 बार करके देख ले रहे हैं। 9 बार करेंगे तो 9 0 0, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में आ गई 1 और 9 चौको 36 और 1 हासिल की 37, 3780। तो कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है।
3780। 9 बार अपन ने पढ़ा तो कितने आ रहे हैं 3780। घटा देंगे, अब घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचे, 5 15, 15 में से 8 गए तो बचे 7, यहाँ 9 बचे थे, 9 में से 7 गए तो बचे 2, और यहाँ 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं। यहाँ 4052 अपन सबसे पहले लिख लेंगे, 4052 बराबर का चिन्ह लगाया। इसके बाद इन दोनों को लिखना है, इसे और इसे। पहले 420 गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 9, तो 420 गुणा 9। इसके बाद यहाँ से इनको लिखेंगे अपन प्लस का चिन्ह लगा के, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 272 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाया और 272। इतने लिखाने के बाद अपना शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, तो यहाँ जे के जे अपन फिर उतार देंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इसके बाद तीसरी स्टेप बनाएंगे अपन। तो तीसरी स्टेप कैसी बनेगी, यहीं से। ये अपनी पहली स्टेप इससे बन गई थी, दूसरी स्टेप इस वाले भाग से बन गई। अब तीसरी स्टेप कैसे बनेगी अपनी, इस वाले भाग से। देखो जो नीचे बचा है उसे सबसे पहले लिख लो, भाग का चिन्ह बना लो, और जिससे अभी भाग दे रहे थे 420 से भाग दे रहे थे उसे अंदर लिख लो 420। चलो भाग करो, 272 का पहाड़ा पढ़ना है कि 420 से ज़्यादा ना हो। तो सिंपल है कि एक ही बार जाएगा, क्योंकि 200 दूनी 400 हो जाएंगे, 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा इसमें। तो 272 एकम 272। 10 में से 2 गई तो बची 8, यहाँ बची 1, इसे मान लिए 11, 11 में से 7 गए तो बचे 4, और यहाँ बची 3, 3 में से 2 गए तो बचे 1। अब फिर से अपन वही करेंगे, जो अंदर लिखा है उसे सबसे पहले लिखेंगे। कितना लिखा है अंदर, 420, 420 लिखा है, इसे लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया। इसके बाद इन दोनों को लिखना है 272 और 1 को, तो इन दोनों के बीच में लगाते हैं अपन गुणा का चिन्ह, 272 गुणा 1। तो यहाँ लिख लिया अपन ने 272 गुणा 1। इसके बाद नीचे शेषफल लिखते हैं अपन, तो शेषफल कितना है 148, प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं, प्लस का चिन्ह 148। अब शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो अपन यहाँ फिर लिख देंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं 0। एक का ये उतारते रहना है, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, चौथी स्टेप बनाएंगे, और चौथी स्टेप बनाने के लिए अपन फिर क्या करेंगे, वही जो अपना नीचे बचा है 148 उसे बाहर लिख लेना है 148, भाग का चिन्ह बनाना है, और जिससे भाग दे रहे थे 272 से भी भाग दे रहे थे उसे अंदर लिख लेना है 272। इसमें फिर अपन भाग देंगे, तो भाग दो, 148 का पहाड़ा पड़ा 272 से ज़्यादा ना हो। अगर अपन 2 बार गुणा करें तो कितना हो रहा है, 2 8 16 की 6, हाथ में आई 1, और 2 चौको 8 और 1 हासिल की 9, और 2 एकम 2, 296 आ रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब 2 बार इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक ही बार जाएगा। तो पढ़ लो, 148 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 148 ही आ जाएगा। इसमें अपन घटाएंगे तो 12 में से 8 गई तो बची 4, और यहाँ बच रहे हैं कितने 6, 6 में से 4 गए तो बचे 2, और यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 गए तो 1, आ गया 124। अब अपन फिर से करेंगे, स्टेप बनाने के लिए क्या करेंगे, जो बीच में लिखा है इसके लिए अपन बराबर में लिख लेते हैं, 272 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों को अपन गुणा में लिख लेते हैं, तो गुणा में लिख लो 148 गुणा 1, 148 गुणा 1 लिख लेते हैं। ऐसे लिखते जा रहा है 148 गुणा 1। फिर इसके लिए अपन प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और ये नीचे का शेषफल लिख देते हैं। तो अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और नीचे का शेषफल कितना है अपना, ये लिखा है 124, तो यहाँ 124 लिख दिया। शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, तो अपन फिर लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है। अब 5वीं स्टेप बनाएंगे। इसके बाद अपन को ऐसी स्टेप करते ही जाना है, करते ही जाना है। इसमें बोल रहे थे ना सवाल में कि एल्गोरिथम, तो ये जो स्टेप बन रही है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये सब इनको मिला के ये एल्गोरिथम कहलाती हैं। ठीक है। अब अपन 5वीं स्टेप बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही जो नीचे बच रहा है उसी से अपन भाग देंगे। नीचे क्या बच रहा है अपने लिए भी, 124 बचा है, तो 124 लिख लिया अपन ने बाहर, भाग का चिन्ह बनाया, और जो इससे भाग दे रहे थे उसे अंदर लिख लिया 148। 124 का दुनिया पढ़ना है कि 148 से आगे ना हो, तो एक ही बार जाएगा, 124 एकम 124। फिर घटा देंगे, तो 8 में से 4 गए तो बचे 4,
और 4 में से 2 गए तो बचे 2, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अपन फिर से वही स्टेप लिख लेंगे अपन, ये पहले 148 को लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो 148 लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगाया। इसके बाद 124 और इन पीछे का गुणा 1, इनको लिख लेना है। तो 124 गुणा 1, फिर इनको लिखते हैं अपन, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 24 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाया और 24 लिख दिए। और यहाँ फिर लिख लेंगे अपन, क्या लिख लेंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, अभी देखो शेषफल अपना 0 नहीं आया है। अब अपन फिर से अगली स्टेप बनाएंगे। तो अब अगली स्टेप कैसे बनाएंगे, ये अपनी छठवीं स्टेप बन रही है। छठवीं स्टेप बनाने के लिए फिर से जो अभी अपने नीचे बचा है, नीचे कितना बचा है 24, उसको लिखना है बाहर। शेषफल कितना बचा है 24, उस 24 को अपन यहाँ बाहर लिख लेंगे। ये छठवीं स्टेप बन रही है अपनी 24, और अंदर कितना लिख लेना है जिससे भाग दे रहे थे, कितना है भाग दे रहे थे जिससे 124, ये लिखा 124, इसे अपन ने लिख लिया बाहर वाले को अंदर। इसके बाद उनका करना है इसमें भाग देना। 24 का दुनिया पढ़ो, 124 से ज़्यादा ना हो। तो 24 का 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़ के देख लेते हैं अपन। 24 का दुनिया पढ़ो कि 3 से ज़्यादा ना हो, 124 से ज़्यादा ना हो। 3 को 12 की 2 हाथ में आ गई 1, और 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7, कितने आ रहा है 72। अभी तो बहुत कम हो रहा है, 124 से बहुत कम हो रहे हैं, मतलब अभी 24 का दुनिया अपन लगभग 5 बार पढ़ के देख ले रहे हैं। अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 5 को 20 की 0 हाथ में आ गई 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो रहे हैं। कितने हो रहा है 120, ये आ गया करीब। मतलब 24 का दुनिया कितनी बार पढ़ा रहा है अपना 5 बार, तो 120 आ जाएगा। तो 24 का दुनिया पढ़ा अपन ने 5 बार, 5 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 120। तो यहाँ कर लेंगे, इसे घटा लेंगे। चलो घटाओ इसे, तो 4 में से 0 गया तो 4 बचे, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, है ना। तो 124 में से 120 गया तो 4 बचे। अब अपन क्या करेंगे, फिर से वही जो अंदर लिखा है भाग के अंदर 124, उसके लिए लिखेंगे अपन 124, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर ये जिससे भाग दे रहे थे और जो भागफल आया, इन दोनों के लिए अपन गुणा में लिख लेते हैं, 24 गुणा 5। तो यहाँ लिख लिया 24 गुणा 5। इसके बाद इसे अपन प्लस में लिख लेते हैं, तो प्लस लगा के 4 लिख लेंगे, जो शेष में बचा है प्लस लगा के 4। अभी शेषफल अपना 0 नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है तो अपन यहाँ फिर लिख देंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अगली स्टेप बनाएंगे, 7वीं स्टेप बनाएंगे। 7वीं स्टेप बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो नीचे बचा है, कितना बचा है नीचे 4, तो 7वीं स्टेप बनाने के लिए जो नीचे 4 बचा है उसे बाहर लिख लेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे, और जिससे भाग दे रहे थे, कितने से भाग दे रहे थे अपन 24 से, तो 24 अब अंदर लिख देंगे और बस इसमें भाग देंगे। तो इसका पहाड़ा पर 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो सिंपल है 6 बार पढ़ाएगा, 4 छिंग 24, घटा देंगे, 24 में से 24 जाएगा तो 0 बचेगा। अब अपना देखो पूरा हो गया भाग। अब जो बीच में लिखा था 24 लिखा है बीच में, उसके लिए अपन सबसे पहले लिख लेंगे 24, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और 4 को जिससे भाग दे रहे थे, तो 6 को, इन दोनों को लिख लेंगे गुणा में, 4 गुणा 6, पहले ये वाले लिखना है ना, 4 गुणा 6। तो यहाँ लिख लिया अपन ने 4 गुणा 6, और इसके लिए जो शेषफल बचता है उसे अपन प्लस लगा के लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे प्लस, फिर लिख देंगे 0, यहाँ लिख दिया प्लस और 0। अब देखो यहाँ पर शेषफल 0 हो गया है, तो यहाँ अपन फिर से लिख देंगे, जहाँ शेषफल बराबर 0। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, शेषफल के बाद बराबर नहीं 0 कर रहे थे, लेकिन यहाँ शेषफल अपना 0 आ गया है, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया है, तो अपन लिख दिया शेषफल बराबर 0। यहाँ पर 0 नहीं आ रहा था कहीं भी, तो अपन बराबर नहीं का चिन्ह लगा रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही अपना ये 0 आ जाता है, यहाँ पर अपना सवाल पूरा हो जाता है, तो अपन यहाँ लिख देंगे, अतः HCF, HCF ही ज्ञात करना था अपने लिए, सवाल में लिखा है कि HCF ज्ञात करो, तो HCF कितना हो गया अपना, अतः HCF किस किस का ज्ञात करना था, 4052। तो यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे 4052, 12576, 12576, कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर कितना आ गया इनका HCF। तो ये बराबर के जो बगल में आता है, बराबर के बगल में क्या आ रहा है 4, तो 4 आ गया, बस ये अपना आंसर हो गया है। क्लियर।
अब इसमें से अपन को ये उतार लेना है। ये जो स्टेप अपन ये रफ काम कर रहे थे भाग विधि, ये नहीं उतारना है अपन ने, ना इसके बगल में अलग से एक पेज फाड़ के उस पर करते रहना, ये अपना सब रफ काम था, है ना, इनको नहीं उतारना है। ये इतना इतना